गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से। लगता है आपका मन नहीं लग रहा होगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। आज ना मैं आपको नाराजगी का कोई मौका नहीं दूंगी। बस आप अपने कमरे में जाइए और फ्रेश हो जाइए। मैं नाश्ता बना के आती हूँ और आपकी नाराजगी दूर करती हूँ, ठीक है? अरे जाइए बाबा, मैं काम निपटा के आती हूँ। अरे आप बाबूजी, आप तब से आप ही थे और मैं भी फालतू में क्या क्या बड़बड़ाई जा रही हूँ और आपने एक बार भी नहीं बोला मुझे। अरे बहू, तुम तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। तुम ही सब बोलते जा रही थी, मैं क्या बोलूं? बाबूजी, आपको सचमुच नहीं दिखता या जानबूझ के करते हो? अरे नहीं बहू, मुझे दिखाई पड़ता तो मैं तुम्हारे पास आता, तब तो तुम्हें मैं बोल भी देता ना। अच्छा ठीक है। वो आपको कुछ चाहिए था क्या किचन में? वो क्या है ना बहू, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं सोचा किचन में कोई होगा हो तो तुम ही हो। एक अच्छी कॉफी बना देती। चाय या कॉफी? चाय चाहे कॉफी कुछ भी बना दो। ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप चाहिए। अच्छा बहू, मेरे बेडरूम में लेके आना, ठीक है? ठीक है, मैं लाती हूँ। कहीं बाबूजी कोई नाटक तो नहीं कर रहे? उन्हें सचमुच नहीं दिखाई देता या वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? छोड़ो। लीजिए, आप कीजिए। बहू, तुम्हारे हाथ बड़े कोमल हैं। ऐसे ही पता नहीं क्यों है। मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। कुछ बात करनी है आपको? हाँ, बात तो बहुत कुछ करनी है। बोलो। ऐसे बहू, तुम हो बड़ी खूबसूरत। मेरा मन हरदम मचलते रहता है तुम्हें देखने के लिए। देखने के लिए? हाँ। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आपको दिखाई देता है? आप तो अंधे थे ना? अरे पगली, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो तेरे प्यार में अंधा हूँ। मतलब इतने टाइम से आप झूठ बोलते आ रहे हैं? हाँ? अरे ऑपरेशन तो मात्र उसे बेवकूफ बनाने के लिए किया था। पर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिर्फ तुम्हारे। अब ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब से तुम्हें देखा हूँ ना, शर्म लाज सब भूल गया। मेरी बात मान। बाबूजी प्लीज, ये बातें शोभा नहीं देती आपको। अरे तो ना देना, किसे पड़ी है? बस मुझे तो तुम्हें लेके सब कुछ पड़ी, समझते क्यों? अब प्लीज छोड़ दीजिए। अगर ये बातें आपके बेटे को पता चलेंगी ना, आपको जान से मार देगा। ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारे खातिर अंधा बना हूं ना। मैं आपकी बेटी की पत्नी हूँ, थोड़ी तो शर्म कीजिए। ये समाज वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप जिंदा भी नहीं रहेंगे, धक्के मार के आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और चौराहे पर मार देंगे आपको। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और रिश्तेदारों का क्या, उनका तो काम ही है कहना। और चौराहे पे मुझे नहीं, तुम्हें मारेंगे अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। क्या बात कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बाबूजी प्लीज। समझो, मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ। नहीं नहीं। अरे समझो ना, प्यार से समझा रहा हूँ। नहीं 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 लगा रखी। मेरी बात का
गौर से ध्यान दो। नहीं प्लीज बाबूजी प्लीज उठ जी, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या चल रहा है इस घर में? बहू ऐसा मत करो मेरे साथ, ये दुनिया क्या कहेगा। क्या कर रही हो तुम मेरे बाबूजी के साथ? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ तुम क्या कर रही हो इनके साथ? देखो तो बेचारे को दिखता नहीं और ऊपर से तुम पता नहीं क्या कर रही हो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उल्टा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर चुप रहे हैं। करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम कुछ कर रही थी और बाबूजी बोले थे ऐसा मत करो। अरे ये अंधे नहीं है, इन्हें दिखता है। ये बोल रहे हैं मुझसे प्यार करते हैं, मैं तो बल्कि ये बोल रही थी कि आपके बेटे को बताऊंगी। ये भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फूट जाते। अबे कहती कि मैं अंधा नहीं हूँ। अब समझा मैं, तो मेरे साथ प्यार करने के लिए नाटक करती थी, हाँ, और बाबूजी पे डोरा डालने रहती। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए तो टाइम नहीं, इसके लिए कहाँ से आएगा? और ये झूठा है, ये मेरी इज्जत पर आंख रख रहा था, आंख से अंधा होके भी। तमीज से बात करो, जैसे भी है बाबूजी है मेरे, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। ओह, ये तुम्हारे बाबूजी होकर मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं, मेरी इज्जत पर आंख रख सकते हैं, अंधे होने का नाटक कर सकते हैं, पर मैं इनसे बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकती। अरे क्यों जानबूझकर ये सब कर रहे हो? तुम्हारा नाटक ना, ये बंद करो ये सब। बाबूजी, ये जो कह रही है सच है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जिस इंसान की मैंने इतने टाइम तक सेवा की, उसे अपने पिता समान समझा, खुद के लिए टाइम ना निकाल के आप दोनों को टाइम दिया, आपके खाने का ख्याल रखा, इनका पूरी तरह ध्यान रखा, ताकि कभी भी ऐसा ना कह दे कि मुझे मेरी बेटी की कमी फील होती है। पर देख लो, आज भला करके भी बुरा सुनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना, आप रहिए अपने बाबूजी के साथ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहू तुम ऐसा मत करो, घर छोड़ के मत जाओ। बेटे, मेरी रोशनी तो कब की आ गई थी। मैं तो जान के अंधा बनने का नाटक कर रहा था, पर बहू ने इतना सेवा किया मेरा, और मेरी नीयत भ्रष्ट हो गई थी, और मैं जाने अनजाने में बहुत गलती कर बैठा। आज मैं अपनी निगाहों में गिर चुका हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। घर बहू छोड़ के नहीं जाएगी, अब मैं घर छोड़ के खुद ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग के साथ रहने लायक नहीं हूँ। मैं अपनी निगाह में खुद गिर गया हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर देना। अब तो आप सच्चाई जान गए ना। सॉरी यार, मैं बाबूजी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिखा। कोई बात नहीं, रहने दो। मुझे माफ करना। मैं तुम्हें शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर कल कोई और इंसान आके कहेगा तो तुम उसकी बातों पर विश्वास करोगे, ना कि मेरी। नहीं अनामिका, ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करूंगा, तुम पे मुझे विश्वास है। बस अब तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज अनामिका, माफ कर दो मुझे।